अभी हम लोग पाठ के क्रम में श्रवण कर रहे थे कि ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का तत्व ज्ञान समझे बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती और ईश्वर के तत्व ज्ञान को समझने के लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिना सत्संग श्रवण किए ईश्वर परमात्मा के बारे में सही सही जानकारी होना बड़ा मुश्किल है। आजकल की इस भाग दौड़ भरी जीवन में लोगों के पास में सत्संग करना, संत महात्माओं का दर्शन करना, भक्ति करना, इन सबों को सबसे अंतिम पायदान की चीज समझते हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा है, ऐसा मानना है, जब जरावस्था में हम प्रवेश कर जाएंगे, जब बूढ़ा हो जाएंगे, तब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। अभी तो संसार के सुखों को भोगने की उम्र है, तो अभी हम ईश्वर की भक्ति क्यों करें। लेकिन शायद ऐसी समझ वालों को, ऐसे सोच वालों को शायद यह पता नहीं है कि संत कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि सुकिरत करिले नाम सुमरिले को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल। पल का ठिकाना नहीं है, कब इस शरीर से प्राण निकल जाए कोई ठिकाना नहीं। अपनी ही वाणी में संत कबीर साहब एक जगह और कहते हैं, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार मैं किही समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। याद ही का गर्व न कीजे, का सांवर क्या गोरा रे, बार बार धन बहुत बिगोचे, लाखन कोटि करोड़ा। संत महात्माओं की बड़ी ही निचोड़ वाणी होती। हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने भी स्पष्ट कह दिया, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। इतना ही नहीं, गुरु महाराज ने अपनी ही वाणी में एक जगह और इंगित किया, दिन बीतत जावे आयु फुटावे, तो क्या करना चाहिए, भजो भजो प्रभु नाम। जब से इस संसार में हम आए हैं, एक एक दिन बीतता चला जा रहा है। जन्म लेने के बाद माता पिता, सगे संबंधी, गांव समाज के लोग क्या कहते हैं कि बच्चे की आयु बढ़ रही है। अब वास्तविकता क्या है, बढ़ रही है कि घट रही है, सोच करके देख लीजिए। वास्तविकता यही है कि आयु बढ़ती नहीं है, आयु घटती है। यदि बढ़ता तो कोई मरता ही नहीं, कोई नहीं मरता। आयु घट रही है, इसीलिए इस संसार में रहने की अवधि जब समाप्त हो जाती है, यह शरीर निष्प्राण हो जाता है, यह शरीर से प्राण निकल जाता है। तो जन्म लेने के बाद और इस शरीर से प्राण निकलने के पहले ही ईश्वर परमात्मा ने मौका दिया
संसार में सुखपूर्वक जीने के लिए मेहनत करना भी आवश्यक है, धन कमाना भी आवश्यक है। जीविकोपार्जन के लिए इस संसार में सुखपूर्वक जीने के लिए, सुंदर सुंदर भोजन करने के लिए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने के लिए, सुंदर सुंदर मकान में रहने के लिए परिश्रम की बड़ी आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि इन सारे चीजों को इकट्ठा करने से इस नश्वर शरीर को ही सुख होता है, वह भी क्षणिक सुख, अलौकिक सुख नहीं, अविनाशी सुख नहीं। अविनाशी सुख एकमात्र परमात्मा की भक्ति करने में। संसार की संपदाओं को इकट्ठा करके हम शरीर को सुख दे सकते हैं, लेकिन जिसके बल पर यह शरीर चल रहा है, जिसके बिना यह शरीर बेकार हो जाता है, जिसके निकल जाने से इस शरीर को चाहने वाला कोई नहीं रह जाता है। सुंदर चेहरा, मृगनयनी आंख, ऐसा सुंदर चेहरा कि देखने वाले देखते ही रह जाए, लेकिन एक प्राण के निकल जाने से यह शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है, कोई देखने वाला नहीं रह जाता है। जो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, वही आपको घर से निकालने की तैयारी करने लग जाते हैं। यदि कहीं एक दिन विलंब हो गया तब तो चिंता भी बढ़ जाती है कि घर में रख लिया है मरा हुआ शरीर को, और कहीं भूत बन गया तो सबको मार के खा जाए। क्या प्रेम है, समझ सकते हैं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक ही हम सबको चाहने वाले। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं, संत महात्मागण कहते हैं कि जीवन में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। जरा विचार कीजिए, यह शरीर किसी संसार के कारीगरों ने नहीं बनाया है, और बहुत सारी ऐसी चीज है जो कि संसार के कारीगर बनाते हैं, लेकिन एक मनुष्य का ही शरीर ऐसा है, परमात्मा के द्वारा जो रचित शरीर है उसको कोई नहीं बना सकता। हम देखते हैं मोटर गाड़ी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यदि खराब हो जाता है तो गाड़ी कहाँ ले जाया जाता है? गैरेज में। गैरेज में ले जाने के बाद मोटरसाइकिल हो कि 4 चक्का हो कि 6 चक्का हो, 8 चक्का हो कि 12 चक्का हो कि 18 चक्का हो, कोई भी हो, गैरेज में क्या करता है मैकेनिक? एक एक पार्ट पुर्जे को खोल के अलग कर देता है, एक एक पार्ट पुर्जे को खोल के अलग कर देता है, और ठीक ठाक करके जब फिर सेट कर देता है, हूबहू जिस तरह की गाड़ी है उस तरह का बना देता है। और क्या करता है? चाबी लगा करके जैसे ही ऑन करता है, क्या होता है? गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, वह चलने के काबिल हो जाता है। ये तो इस गाड़ी की बात हो गई। अब परमात्मा का जो बनाया हुआ गाड़ी है, यदि इसके पार्ट पुर्जा को खोल दिया जाए, फिर जोड़ दिया जाए तो चलेगा? कितना हो सुंदर तरीके से खोल करके फिर जोड़ दिया जाए, ये चलने वाला नहीं है। चलेगा तब जब इस शरीर को चलाने वाला मौजूद रहेगा। पाठ पुर्जे को जैसे खोलिएगा, शरीर जिसके बल पर चल रहा है वही निकल जाएगा। ये पाठ पुर्जा किसी काम का नहीं रह जाता। संसार की बनाई हुई गाड़ी खोल खाल के जब ठीक करते हैं तो चलने लगती है। अब परमात्मा के द्वारा जो बनाया है, ये 3.5 हाथ का गाड़ी है, इसको खोलिएगा फिर सेट कर दीजिएगा तो ये चलने वाला नहीं। कारण इसके अंदर में वो परमात्मीय शक्ति है, वो जीवात्मा का वास है, जिसके निकल जाने से यह शरीर किसी काम का नहीं रह जाती। विचार करना, यह शरीर को किसने बनाया है?
और जिसने बनाया है उनके तो हम कर्जदार हैं। थोड़ा सा इस संसार में किसी के द्वारा कुछ मदद मिल जाती है तो हम आजीवन जिंदगी भर उनका ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। समय समय पर मुख से निकल भी जाता है कि फलाने बाबू ने बुरी समय में हमारे बहुत मदद किया, तो जिंदगी भर उनके एहसानमंद हो जाते हैं। जिस परमात्मा ने कृपा करके ये देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर दिया है, जिस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, तो ऐसे परमात्मा का जो ऋण हमारे ऊपर है उनको पाने का कभी हम प्रयास करते हैं? अब करते भी हैं तो कैसे करते हैं? आजकल के भक्त कैसे हैं? भगवान को तो मानते हैं, भगवान को मानते हैं। कोई भगवान विष्णु के भक्त हैं, कोई भगवान शिव के भक्त हैं, कोई दुर्गा माई के भक्त हैं, कोई काली माई के, कोई गणेश भगवान के। बहुत देवी देवता हैं, सबकी श्रद्धा सबके साथ जुड़ी हुई है। तो भगवान को तो मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान का नहीं मानते हैं। मतलब भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा है, लेकिन भगवान जो कह के गए हैं उनको हम नहीं मानते हैं, तो वह भक्त किस काम का है? यह सत्संग इन्हीं सारी बातों का ज्ञान देता है कि केवल मानने से काम नहीं चलेगा। वास्तविकता क्या है, संत महापुरुष क्या कह के गए हैं, यदि उनकी बातों को हम ठीक ठीक सुन करके जीवन में धारण कर रहे हैं, तभी हम असल में भक्त कहलाने के हकदार हैं। और नहीं तो दिखावटी बनावटी भक्त से बनने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं। तो यह परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? एकमात्र सत्संग करने से। बुरे से बुरे आदमी भी यदि सत्संग सुनने के लिए आ जाए तो संत महापुरुषों की वाणी में वो विलक्षणता होती है, वो तीव्रता होती है, वो आभा होती है। यदि कान में सत्संग का एक बात चला जाए तो बुरे से बुरे आदमी भी बुरे मार्ग को छोड़ करके सत्य स्वरूप परमात्मा की भक्ति में यानी सत्य मार्ग के राही बन जाते। यदि ऐसी बात नहीं होती तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में नहीं लिखते, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग पाकर के दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जैसे पारस से कुधातु यानी लोहा। जब तक लोहे को पारस का संग नहीं हुआ है तो वो लोहा उतना कीमत नहीं, लोहा लकड़ के कबाड़ के भाव में बिकता है। लेकिन लोहा यदि पारस का संग कर ले तो भी क्या वह लोहे के भाव में बिकेगा? नहीं, जैसे पारस से सटेगा वह सोना बन जाएगा। तो सोने का भाव कितना अधिक है सोच सकते। उसी तरह से जब तक हम अज्ञानी जीवों को, हम संसार में भटक रहे मानवों पर जब तक ईश्वर की कृपा नहीं हुई, संत की कृपा नहीं हुई, भगवंत की कृपा नहीं हुई, जब तक उनका सानिध्य नहीं मिल जाता है तब तक हम भटकते ही रहेंगे। जब ईश्वरीय कृपा से सत्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करवाने वाले संत सद्गुरु का दर्शन हो जाएगा, उनके चरणों में यदि कहीं हमने जीवन को सौंप दिया तो यह मानव का जीवन पाना कैसा हो जाता है। हम लोग बात ही बात में कहते हैं कि सोना में सुगंध। मानव का शरीर तो बहुतों पा लिए हैं, लेकिन जन्म लेते हैं, कुछ दिन संसार में रह के मर जाते हैं, कोई नाम लेने वाला भी नहीं रह जाता। अब उसी में बिरले कोई ऐसे होते हैं जो इस संसार में आकर के ईश्वर के भक्त बन करके ईश्वर की भक्ति करते करते इस संसार को जान करके संसार का पीछा करना छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाकर जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, उस संसार को जो पीछे छोड़ देता है, तब संसार ही उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है।
क्या है? गुरु महाराज इसी संसार में आकर के सब कुछ त्याग करके ईश्वर की भक्ति किए। ईश्वर की भक्ति करते 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 जब उन्होंने संतत्व पद को प्राप्त कर लिया, परमात्मा की प्राप्ति करके स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गए, तो संसार को पीछे छोड़ा तो संसार ही उसके पीछे पड़ गया। आज देखिए गुरु महाराज अपने तो कल्याण कर ही लिए और साथ ही साथ उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके कितनों का कल्याण हो रहा है। तो हम लोग का वो भाग्य है, गुरु महाराज के चरण शरण में आए हैं, अपने मानव जीवन को सार्थक सफल कर रहे हैं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। आज प्रथम सत्र का यह सत्संग है, हम लोग शांतित होकर के श्रवण कर रहे हैं। इसी तरह शांति का दान देते हुए अब हम लोग पूज्य बाबा के मुखारबिंद से श्रवण करें तो बहुत बड़ी कृपा होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री